दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं अजय आपके अपने एग्ज़ाम 80+ यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए, कल हमारी क्लास बीच में ही रुक गई थी, कुछ टेक्निकल इशू हुआ, उसके चक्कर चलते हमारी क्लास बीच में स्टॉप हुई। तो चलिए आगे देखते हैं, आज नेक्स्ट क्लास करेंगे। दोस्तों आज हमारा बेसिक टॉपिक था, आज हम आपको कराने वाले हैं सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। ठीक है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन। तो दोस्तों कल हमारे जो क्वेश्चन टेक्निकल इशू होने के वजह से जो क्वेश्चन नहीं हो पाए, वो क्वेश्चन कुछ हम अभी करेंगे, उसके बाद हम कुछ समय बाद स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिएगा। दोस्तों अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल एंड रेलवे के आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और अन्य रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए, और देखिएगा और बैंक के रिलेटेड है हमारे सभी जैसे आईबीपीएस, ठीक है, और आरबीएस क्लर्क, आरबीएस बैंक पीओ, ठीक है, आरबीआई, किसी भी बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये हमारा मेन टॉपिक होता है सिंप्लीफिकेशन। ये दोस्तों अक्सर हर एक एग्ज़ाम में, हर एक, जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे आपके स्टेट एग्ज़ाम्स हुए, जैसे स्टेट पुलिस और हमारे स्टेट पुलिस हुए, और देखिएगा स्टेट पुलिस, स्टेट एसआई, ठीक है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, ठीक है, और अदर जैसे यूपी SSC, बीपी SSC, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों ऐसे ही हमारे स्टेट एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक मेन टॉपिक है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में मेनली पूछ लिया जाता है। और दोस्तों बहुत ही सिंपली है, बहुत ही सिंपल है, ओनली क्वेश्चन नहीं करना, हमें ओनली कैलकुलेशन करनी होती है इस टॉपिक में। तो दोस्तों चलिएगा, कल हमारा जो क्वेश्चन बचा था, जो हमारा क्वेश्चन रह गया था टेक्निकल इशू की वजह से, उसको हम कराने वाले हैं आज। तो देखिएगा दोस्तों एक बात, आप जब कोई सपना देख रहे होते हैं, दोस्तों आप जब कोई सपना देख रहे होते हैं, ठीक है, तो दोस्तों उसी समय कोई व्यक्ति, उसी समय कोई आपका भाई उसी एग्जाम्स को, उसी सपने को पूरा करने के लिए अपनी रातों की नींदें खो रहा होता है। दोस्तों चलिए, हमारा कल हमारा क्वेश्चन था, देखिएगा क्वेश्चन था आपके लिए, क्वेश्चन था रूट में 0.49 अपॉन में 0.25, ओके, प्लस रूट में 0.81, ओके, अपॉन 0.36। ठीक, ये क्वेश्चन था, का मान बताइए। कल आपने किया हो तो ठीक, नहीं किया तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा दोस्तों। इसका सॉल्यूशन, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा ये 0 से, ये पॉइंट से पॉइंट कटा, पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है। इसके बाद ये बचा ऊपर रूट में 49 अपॉन 25 प्लस रूट में 81 अपॉन 36। ठीक दोस्तों, ये देखिएगा, ये होता है हमारा ये 7 का वर्ग, ठीक है, तो ये 7 का वर्ग, ठीक, और देखिए ये होता है 5 का वर्ग, ठीक है, प्लस ये होता है हमारा 9 का वर्ग, ठीक है, ये होता है हमारा 6 का वर्ग, ठीक है। अब इसे हम काटेंगे तो 3 से, तो 2 बार गया, ये गया 3 बार, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब हुआ 7/5 प्लस 3/2, ठीक है। अब इसका लासा लेंगे तो लासा हुआ 10। अब देखिएगा 10 5 से 2 बार गया, 5 दूनी 10, 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया, प्लस 2 से 5 बार गया, ठीक है, 5 बार गया, 5 का 3 गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15, ओके, ठीक है। अब देखिए 15 और 14, 15 14 29 हुए, ठीक, अपॉन में 10, तो इसका राइट आंसर होगा 2 सही 9/10, ठीक है दोस्तों। ये भी इसका आंसर लिख सकते हैं, और ये हो, अगर ये ऑप्शन में ये है तो ये, अगर ये है तो इसे लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बनेगा आपके लिए
दोस्तों अगला क्वेश्चन बनेगा देखिए दोस्तों 24 प्लस 16 अपॉन रूट में 96, ठीक है, का मान बताइए। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए दोस्तों हम देखेंगे इसको, देखिएगा हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी बात, रूट में 24, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा ये हमारा 96 प्लस, ठीक है, और 216 अपॉन में 96 अपॉन में रूट में 96, ठीक है। अब इसे हम देखिए, इसे हम 24 से भाग दें, तो ये एक बार गया रूट में 1/4, ठीक है। अब देखिएगा प्लस, ठीक, तो देखिए रूट में क्या होगा, ये देखिएगा, ये जाता है हमारा 24 से 4 बार, ठीक है, और ये जाएगा देखिए ऊपर वाला 24, तो ये जाएगा समथिंग, ये जाएगा आपका देखिए 9, ठीक है, 24 निम्मा 216, 24 धाम 240, 24 निम्मा 216, या देखिए 240 में से 16 घटाएंगे, 240 में से 24 घटाएंगे, ठीक है, कितना बचा, 10 में से 6, और देखिए 13 में से 2 गई, 13 में से 2 तो 11 और 1, ठीक है, 216 हुआ, तो देखिए 24 निम्मा 216, ठीक है, 9, ठीक। अब देखिए दोस्तों 1 का वर्ग 1 का वर्गमूल 1 और 4 2 का वर्गमूल है 2, 4 का वर्गमूल 2 प्लस 9 का वर्गमूल 3, ठीक है, और 4 का वर्गमूल 2, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 2, अब देखिए दोस्तों 2 लासा लेंगे तो देखो 1 + 3, ठीक है, अपॉन में 4/2 बराबर में हो गया आपका 2, राइट आंसर 2 दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तरीका देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है, और कुछ नहीं, आगे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके लिए, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन था 32 रूट में प्लस 48 अपॉन रूट में 8 + 12, ठीक। अब देखिए दोस्तों हम इसका क्या करेंगे, का मान बताइए, का मान बताइए, का मान बताइए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अब चलते हैं, तो देखिए दोस्तों 32, तो देखो 32 को हम लिख सकते हैं 16/2 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं हम 16/3, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 4/2, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम क्या, इसको लिख सकते हैं हम 4/3, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा आगे 16, तो हमारा 16 रूट के बाद निकलेगा तो 4 निकलेगा, 4√2, ठीक है, प्लस ये 4√3, ठीक है, अपॉन ये देखिएगा 4, ये 4 तो 2 बार निकलेगा, 2√2 प्लस, ठीक है, 2√3, ठीक है। अब देखिए इसमें ऊपर से 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √2 + √3, ठीक है, अपॉन में 2 कॉमन √2 + √3, ठीक है। दोस्तों ये आपस में कैंसल, और देखिए ये 2 बार, तो इसका आंसर 2, ठीक है। दोस्तों चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों आज अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए हमारा टॉपिक क्या था, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अभी हम चलेंगे सीधा अपने टॉपिक पर, बात करेंगे जो कल हमारी टेक्निकल इशू होने की वजह से आपके जो क्वेश्चन रह गए थे वो हमने आपको क्वेश्चन करा दिए। चलिए दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके
सर्ट्स एंड इंडाइसिस से। ठीक है, आज इसी क्लास में सर्ट्स एंड इंडाइसिस को खत्म करके हम अब चलते हैं अपने टॉपिक क्या, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन चलेंगे दोस्तों। याद रखना कि एक रात पढ़कर, याद रखो दोस्तों, एक रात पढ़कर सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है, सिर्फ एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है और एग्जाम को पास किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है दोस्तों। एग्जाम में अगर प्रथम लाना है, एग्जाम में रैंकिंग, अगर आपको रैंकिंग देखनी है तो उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमारे साथ मेहनत करते रहिएगा, हम आशा करेंगे कि आप हमारे साथ मेहनत करते रहेंगे। दोस्तों चलिए हम चलेंगे आज सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब चलेंगे यानी सरलीकरण, सरलीकरण। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मेन टॉपिक्स है, मेन चुनिंदा टॉपिक्स में से एक है दोस्तों। इसमें से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं और देखिएगा इसमें हम सबसे पहले इसमें देखते हैं, इसके हमने अब तक इसमें हम बताएंगे आपको कि इसमें दो टाइप होते हैं। एक तो दो वैल्यू होती हैं, एक तो हमारी मेन वैल्यू होती है, एक हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होती है और एक हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, क्या, एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी हमारी फिक्स वैल्यू। ठीक है, और फिक्स वैल्यू और थोड़ा लगभग वैल्यू। ठीक है, लगभग वैल्यू देखेंगे। तो दोस्तों इसमें तो क्वेश्चन बनता है, अगर आप किसी भी इस कॉम्पिटिशन छोड़ो, बैंक के कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाते हो, अगर आप किसी भी बैंक के एग्जाम में जाते हो तो वहां आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू से बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। हमेशा अक्सर बैंक में यही पूछा जाता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जैसे देखिएगा उसने पूछ लेगा 2.99 इंटू 30। ठीक है, तो उसका आंसर देगा वो, तो इसका आंसर क्या देगा पता है, 3। ये 3 तरह का 90 देगा, 90 होगा, 75 होगा, 70 होगा, 80 होगा। ठीक, तो इसमें लगाएंगे सीधा से अप्रोक्सीमेट लगाएंगे, तो इसका 3 गुणा करेंगे, 3 तरह का 9, 90 हुआ। ठीक, बस इसका आंसर ये हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है अक्सर करके क्वेश्चन, बैंकिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, क्योंकि वहां टाइम बहुत कम है दोस्तों। हमारे एक बैंक के एग्जाम को सॉल्व करने के लिए हमको 30 सेकंड का समय दिया जाता है, किसी में 30 का, किसी में 32, किसी में 35। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे टाइम मिलता है हमको। ठीक है दोस्तों, तो चलिएगा अब हम चलेंगे अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों टॉपिक में क्या आता है, सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम यूज करते हैं बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास। अब देखिए दोस्तों, ये देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर्ड से मिलकर इन सभी 7 वर्ड से हमारा सिंप्लीफिकेशन पूरा डिपेंड रहता है। ठीक है, तो ये 7 होते हैं। देखिए इसमें पहला क्या होता है, वो वी। ठीक है, वी बराबर होगा, वी होगा आपका वेनकुलम। ठीक है, वेनकुलम यानी रेखा कोष्ठक। ठीक है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा बोर्ड मास, इसके बाद हमारा आता है बी। ठीक है, इसके बाद आता है बी, तो बी होता है हमारा ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट यानी कोष्ठक। ठीक है, कोष्ठक। ठीक, अब देखिए दोस्तों कोष्ठक क्या होता है। ठीक, चलिए कोष्ठक ये होता है रेखा कोष्ठक, चलो बाद में बताते हैं। ये देखिए पहले ओ, इसके बाद आएगा ओ। ठीक है, ओ यानी ऑफ या ऑब्लिक। ठीक है, ऑफ ये होता है का, की, के, कुछ भी हो। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे आएगा डी। ठीक है, यानी डिवीजन। ठीक है, डिवीजन यानी क्या होगा, विभाजन।
यानी भाग, विभाजन यानी भाग, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमारा m मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये होगा मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ठीक। अब देखिए आगे आएगा हमारा ए एडिशन, ठीक है, यानी जोड़, जोड़ या योग, ठीक। इसके बाद आएगा हमारा एस सब्ट्रैक्शन, इसके बाद आएगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है, या घटाव, ठीक। इसके बाद देखते हैं दोस्तों ये हमारे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे ये इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होगा ये, कहीं ये दिया होगा ये, ठीक है, इसका सिंबल होता है ये, और इसका सिंबल देखिए, इसका सिंबल होता है ये, और ये होता है ये, और ये होता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अंदर वाले सोल्व करेंगे, इसके बाद इसको, और इसके बाद इसको, ठीक है। अब देखिए का तो सही है, का होगा ओ होगा, इंग्लिश में होगा तो ऑफ होगा, और हिंदी में होगा तो का होगा, ठीक है। अब विभाजन, इसको भी हम इसका यूज करते हैं, इसमें गुणा का यूज करते हैं, ठीक है, इसमें हम गुणा का चिन्ह का यूज करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का। और देखिए आगे विभाजन, तो विभाजन हमारा मेन फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, मेन सिंबल ये होता है विभाजन का। और मल्टीप्लिकेशन का तो आपको पता ही है, मल्टीप्लिकेशन का ये होता है, और डिवीजन का, और एडिशन का प्लस होता है, और सब्ट्रैक्शन का माइनस होता है। तो दोस्तों ये हमारे क्रम, हम कभी भी एग्जाम में अगर हमारा नंबर सिस्टम, अगर हमारा सिंप्लीफिकेशन कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो हम इसको मेनली इस क्रम के अनुसार ही सॉल्व करेंगे, तो हमारा राइट आंसर आएगा। वरना हम आगे पीछे करें कुछ तो हमारा राइट आंसर नहीं आएगा, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए आगे आइए, आगे यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों ये हुआ आपका घटाव, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है, इसे नोट कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद ये हमारा बोर्ड मास हो गया, इसके बाद आता है हमारा, ये हमारा नियम है, सबसे पहले हम बार यानी ब्रैकेट लगाएंगे, रेखा कोष्ठक, उसके बाद हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में ये छोटा वाला, फिर मझला, और फिर बड़ा, ठीक है। और इसके बाद ऑब्लिक करेंगे, ऑब्लिक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑब्लिक के बाद हम डिवीजन करेंगे, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन करेंगे, और एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। इस नियम को याद रखिएगा, ठीक। आगे देखते हैं आगे होता क्या है दोस्तों। हमने अब से पहले हाई स्कूल लेवल या सेकेंडरी क्लासेस में, ठीक है, हमने पढ़ा, जो फॉर्मूलाज पढ़े थे, उन फॉर्मूलाज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। तो देखिए उन फॉर्मूला को देखते हैं, फॉर्मूला क्या क्या है दोस्तों। फॉर्मूला नोट कीजिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा दोस्तों। हम आपसे बार बार बोल रहे हैं दोस्तों कि जब तक आप अपना नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। अपना नोट्स बनाइएगा, ठीक है दोस्तों। अपना नोट्स बनाएंगे तो देखिएगा, हम लिखते हैं आपको बीजगणितीय सूत्र, ठीक है, बीजगणितीय सूत्र, गणितीय सूत्र, ठीक है, बीजगणितीय सूत्र, ठीक। देखिएगा अलजेब्रिक, दोस्तों अलजेब्रिक फॉर्मूलाज, ठीक दोस्तों। अब देखिएगा आगे हमारे अलजेब्रिक फॉर्मूला क्या होते हैं, हमने बचपन में पढ़ा। देखिए फॉर्मूला होता है सबसे पहले हमारा a प्लस बी, ठीक है, 6th 7th 8th 9th 10th आपने पढ़ा होगा। a प्लस बी बराबर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे, इसके बाद होता है हमारा माइनस, ठीक है। तो a माइनस बी की पावर 2 बराबर
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ठीक, अब देखिए दोस्तों यहां से क्या होता है, यहां से होता है ये, देखिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, एक फॉर्मूला बनता है, जैसे a प्लस बी का होल वर्ग माइनस प्लस, ठीक है, प्लस बनेगा तो a माइनस बी का होल वर्ग बराबर हो जाएगा आपके। देखिए दोस्तों, हम इन दोनों को जोड़ें, हम इन दोनों को जोड़ें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हम इन दोनों को जोड़ें तो 2 मिलेगा हमें, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक। ये इससे माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक, कैंसिल हो जाएगा ना, और ये 2 2 हो गया तो 2, ठीक है, 2 मिलेगा कॉमन। तो देखिएगा दोस्तों 2 कॉमन मिलने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, 2 कॉमन मिला उसके बाद क्या होगा, तो देखिए ये फॉर्मूला बनता है आपके लिए a प्लस बी का होल वर्ग प्लस a माइनस बी का होल वर्ग बराबर में अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में होगा आपके 2, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बनेगा आपका, एक फॉर्मूला ये, एक ये और एक ये, ठीक है, ये हुआ आपका फॉर्मूला, ये भी बनता है, ठीक है, यहां से बनते हैं दोस्तों। अगला फॉर्मूला देखेंगे हम, एक ये बना और एक अगला देखेंगे हम कि अगला क्या फॉर्मूला बनता है। तो दोस्तों अगला बनेगा आपके लिए अगला बनेगा, इसी में तो बनेगा अगला, तो a प्लस बी का होल वर्ग माइनस a माइनस बी का होल वर्ग बराबर में होगा आपके 4ab a और b बराबर में 4, ठीक है। ये फॉर्मूला बनेगा आपका, यहीं से बनेगा। देखिए चलो इसको अभी देखते हैं, ये बनेगा हमारा बराबर में 4ab। देखिए दोस्तों यहाँ से, ठीक, यहाँ से देखें दोस्तों, यहाँ हम माइनस लगाएंगे तो देखिए ये माइनस है तो हमारा टोटल माइनस वाला हो जाएगा, ये माइनस प्लस और माइनस, ठीक है। तो देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये जुड़ जाएगा, ठीक है, ये जुड़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 4ab और देखिए यहाँ से फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल वर्ग माइनस a माइनस बी का होल वर्ग अपॉन में ab बराबर 4, ठीक है दोस्तों। अगला फॉर्मूला देखेंगे हम, दोस्तों अगला फॉर्मूला है आपके लिए वर्गांतर वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी और अगले कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है दोस्तों, ठीक। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका बनेगा, इसके बाद बनता है a प्लस बी का क्यू, फॉर्मूला बनता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, सी नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। और ऐसे ही बनेगा a माइनस बी का क्यू, तो ये बनेगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, ठीक, इसके बाद बनता दोस्तों ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होगा a प्लस बी और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ए स्क्वायर माइनस बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, अगला फॉर्मूला बनेगा आपका ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर a माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक।
अगला दोस्तों देखिए अगला फॉर्मूला बनेगा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, और ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ठीक दोस्तों। अब देखिएगा, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बना। अगला फॉर्मूला बनेगा अगर दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो पूछेगा आपको क्वेश्चन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 क्यू बराबर क्या। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर देखिए क्या होगा आंसर। ठीक, ये तो 0 तो ये 0 ये 0। ठीक है, अब ये बचा क्या हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए क्वेश्चन रखते हैं एक, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से आपके लिए क्वेश्चन रखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। कल हम आपको कराएंगे सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट सीरीज। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बनता है 120 माइनस 60 डिवाइड बाई 50 इंटू 4 प्लस 4 माइनस 2। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 160 हुआ 160। ठीक है, 120 हुआ माइनस 60, ये 15 चौका 60 तो 60/60। ठीक है, प्लस 4 माइनस 2। ठीक, तो देखिए दोस्तों 60 एक और गया। ठीक है, एक और गया तो ये हुआ हमारा 200 120 और 4 ये एक ये 3 वो 3 तो 1 हो जाएगा प्लस 4 माइनस के 3। ठीक है, तो बराबर 121। राइट आंसर है दोस्तों 121। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन आपके लिए रखेंगे हम होमवर्क। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, होमवर्क रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए अगला क्वेश्चन है 240 डिवाइड बाई 10। ठीक है, स्टॉप कोष्टक चालू। देखिएगा 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस 7 इंटू 3 ठीक, प्लस 2। ठीक है दोस्तों, प्लस 2, उसके बाद आएगा 7 5 माइनस 4 इंटू -4 13 प्लस में 12 13 प्लस 12 डिवाइड बाई 6। ठीक, इन तीनों पे बार। अब ये सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। ठीक, इस दोस्तों इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं हो तो हम इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में देंगे। दोस्तों अच्छे से क्वेश्चन करिएगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों हमारे इसी प्रकार के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और अपनी तैयारी
एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, एग्ज़ाम आने तक आपकी तैयारी बरकरार होनी चाहिए और उसे बरकरार पूरी रखने के लिए, ठीक है, उसे इसी प्रकार रखने के लिए हमारे चैनल एग्ज़ाम 80+ पर बने रहिएगा। और हमारे चैनल, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम 80+ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक का वीडियो को देखते देखते लाइक कर दिएगा दोस्तों। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव, आपका और कोई चाहने वाला, आपका मिलने वाला दोस्तों, अगर वह किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको हमारे चैनल का लिंक दीजिएगा और हमारे चैनल को उसके पास पहुंचाइएगा दोस्तों, ताकि वह भी हमारे चैनल पर आकर हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को अच्छे से पढ़ सके और नोट्स कर सके और अपने एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस कर सके दोस्तों। हम आशा करेंगे कि आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठो, आप हर एक एग्ज़ाम को क्रैक करो दोस्तों, ठीक है, हमारी आशा है। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, टेक योर सेल्फ।